तो हेलो बच्चा लोग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? जरूर है, आप लोग बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चा लोग, आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th और 10th दोनों में काम करने वाला जो होता है प्रतिरोधों का संयोजन। हम जान पाएंगे आज होता है प्रतिरोधों का संयोजन है कैसे कैसे क्या आता है, किस क्रम में जोड़ा आता है, उन सभी होता है क्रमों को हम लोग आज अच्छी तरह से और जान पाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि तो आपको पूरी तरह से इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ाया जाए बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो बच्चा लोग, यह जो वीडियो है बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप पूछिए मत। जितना अधिक से अधिक हो सके आप एकदम ध्यान से मन लगाकर इसको होता है वीडियो पूरा देखिए, और इतना आपसे बहुत ही गुजारिश रहेगा इस वीडियो होता है जरूर से जरूर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देख पाएंगे तो आपको शायद होता है समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आपका आज का होता है नया इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे होता है वीडियो होता है देखने के लिए हमारे चैनल होता है फॉलो, सब्सक्राइबर और होता है कमेंट जरूर करना सुने। तो आइए बच्चा लोग, हम लोग पढ़ते हैं आज की क्या चीज। बहुत ही जोरदार खतरनाक टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे होता है हम जान पाएंगे कैसे होता है हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि प्रतिरोधों का क्रम जुड़ा होता है, उसको जानना होता है कि ये किस किस क्रम में है। तो बच्चा लोग बहुत ही एकदम जोरदार एनर्जी के साथ खूब एनर्जी से बने रहे ताकि होता है वीडियो देखने में बहुत ही मजा आने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो देखिए जी, उपलब्ध जो हमारे पास प्रतिरोध है उसको उपलब्ध प्रतिरोध में ऐच्छिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, मतलब जो हमारे पास प्रतिरोध है उसको अपने इच्छा के अनुसार उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। यह दो प्रकार हो सकता है, श्रेणी क्रम और आपका समांतर क्रम। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे आपका श्रेणी क्रम। आप देख पाते हैं घरों में हम अपने मन का मालिक होते हैं कि जहां मन करे तहां बिजली का पंखा, जहां मन करता है बल्ब, कूलर, फ्रिज, एसी, मतलब अपने मन से जहां मन करे आपको जहां अच्छा लग रहा है उस क्रम में जोड़ देंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट ये सभी तो एक पूरा क्रम बताया गया पूरा अच्छी तरह से। तो हम लोग पढ़ाएंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम आप जब क्लास में बैठते हो ना बच्चा लोग, तो अगर ऐसे पूरा बैठे ना ऐसे हिस्सा में, तो ये जो हिस्सा आपका पूरा क्या है आपका श्रेणी क्रम। लेकिन आपके जस्ट पीछे फिर उसके पीछे ऐसे क्रम वाइज आप बैठे हैं तो वह जो है वो समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम। लेकिन आपके सामने ऐसे जिसमें मैं खड़ा हूं, इधर एक लोग, ये जो तीनों लोग हम लोग मिल जाएंगे तो इस अवस्था हम लोग क्या कराएंगे, श्रेणी क्रम। लेकिन हमारे पीछे का बंदा फिर उसके पीछे का बंदा वह अगर ऐसे में पूरा बैठा हुआ है तो वह होता है समांतर क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग जान पाएंगे आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। श्रेणी क्रम संयोजन ये क्या होता है, पहले देखिए कि इस संयोजन में प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है और प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के सिरे से टच होता है। तो जान पाएंगे हम लोग कैसे होता है कैसे नहीं हो पाता है। देखिए हमने होता है पूरा परिपथ लिया, ये हिस्सा एक बैटरी हमने जोड़ दिया, ये बैटरी और एक कुंजी ऐसे हो गया, और यहां से एक धारा बहेगी। अब ये धारा है, ठीक, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे ना ऐसे पूरा, और इसके बीच में हम लगा देंगे एमीटर जो धारा का मापक करेगा ये। ठीक है, अब इसमें जो है आपका कि धारा जो है, धारा सब में समान है। क्या है, धारा सब में समान है, यानी कि इसमें जो प्रतिरोध है हमने 3 लगा दिया थे, R1 मान लिया, एक मान लिया R2 मान लिया, एक मान लिया R3। लेकिन इसमें जो बहने वाली जो धारा है वो सब में क्या है, समान है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम ले रहे हैं कि धारा बदलने पर धारा का मान बदलेगा।
यदि धारा हम लोग बदलें, धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक विभवांतर, आपका विभवांतर, विभवांतर यदि तय कोई बिंदु, विभवांतर में कोई भी बिंदु से तय परिवर्तन होगा तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यदि बिंदु परिवर्तन, बिंदु में परिवर्तन, में परिवर्तन, तो विभवांतर भी क्या होगा आपका, विभवांतर भी क्या होगा, बदलेगा, बदलेगा। यदि धारा बदलने पर धारा क्या होगी, बदल जाएगी। यदि बिंदु हम लोग बदलेंगे तो बिंदु भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे देखिए कि इसका होता है सिरा पहले और यहाँ से टच है, इसका सिरा यहाँ से टच है, फिर इसका इससे टच है, फिर इसका इससे टच है, फिर इसका इससे टच है। तो ऐसे देखिए बार बार होता है बिंदु बदल रही है, बार बार बिंदु बदल रही है, लेकिन धारा होता है क्या है, दिशा, मतलब एक दिशा हम बह रहे, चल रही है इस दिशा में एकदम पूरी तरह से। तो इसमें सभी ये आपका आई हो जाएगा, आपका धारा इसमें सभी क्या है, समान है, धारा क्या सभी समान है, लेकिन इसका विभवांतर क्या हो जा रहा है, समय पर बदल जा रहा है। R1 के लिए V1 और R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 धारा, यानी इसमें वोल्टता बहेगी। और धारा बह रही है कि नहीं बह रही है, इसका होता है मापन करता है कौन सी, आपका एमीटर। बैटरी हमने लगा दिया है, जैसे कुंजी होता है हमने दबाएंगे तो धारा बहना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जब धारा बहेगी तो आप बार बार होता है देख पाएंगे कि R1 का होता है वोल्ट बदल जाएगा, R2 का वोल्ट बदल जाएगा, R3 का वोल्ट बदल जाएगा। ये पूरा आपका एकदम पूरा हिसाब किताब बराबर है इसमें, ठीक है। इसके बाद इसका हम लोग कैसे गणना करें कि क्या इतना ही होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए होता है बच्चा लोग, हम लोग लगाएंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे, ओम का नियम, ओम का नियम। जब ओम का नियम लगाएंगे तो हमको मालूम है ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो बच्चों इसको भूलिएगा मत कि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। अब देखिए प्रथम के लिए इसमें आएंगे, ये प्रथम वाले के लिए, फिर द्वितीय वाले के लिए, फिर तृतीय वाले के लिए। तो प्रथम प्रतिरोधों के लिए, प्रथम प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, प्रथम प्रतिरोधों के लिए तो V1 बराबर आपका हो जाएगा I, क्या होगा आपका R1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय के लिए, द्वितीय प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए। अब देखिए अभी V1 हमने लिख दिया, अब दूसरा वाला आ गया, यानी कि ये V2 वाला होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहिए, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, क्योंकि दूसरे के लिए है। तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा तीसरे के लिए, तृतीय प्रतिरोधों के लिए, प्रतिरोधों के लिए एकदम इतना आसान है कि आप पूछिए मत बच्चा लोग। अब ये V1 हो गया, V2 हो गया, अब क्या आपका हो जाएगा V3 बराबर में आपको हो जाएगा I इंटू में R3। ये रहा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हमने क्या कहा, सभी प्रतिरोधों को जोड़ने पर, हम लिख दे रहे हैं फ्लैश से नोट, यहाँ पर नोट में, चलो इसे दे रहे हैं, सभी विभवांतर दे रहे हैं, विभवांतर जोड़ने पर तो सभी भी बता रहा हूं, हम लोग जोड़ेंगे तो V इज इक्वल टू आपका आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। ऐसे होता है, हम लोग अभी देख पाएंगे। सबका होता है हम बारी बार से मान दें, इसमें अब क्या करेंगे, सबका ऐसा बारी बार से मान दें। तो V बराबर क्या आपका दिया है I इंटू में, तो V बराबर में आपको हो जाएगा I इंटू में R बराबर V1 बराबर क्या आपका है I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ऐसा है तो सेम है, अब कुछ नहीं करना था, सब कुछ सॉल्व हो गया। देखिए अब ये हो जाएगा आपका I R बराबर में, इसमें क्या काम मिलेगा हमको
आई कॉमन मिल जाएगा आराम से। तो हम ले लेंगे कॉमन क्या चीज, आई को कॉमन ले लेंगे, बचा हुआ क्या चीज R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना बच गया आपका। अब क्या होगा कि ये इस आई से इस वाला आई कैंसिल हो जाएगा आपका, बचा क्या चीज आपका, तो R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा होता है बार बार क्रम होता है, हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो ये रहा आपका होता है जो आपका सूत्र आ चुका है किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। बहुत ही आसान सा सूत्र होता है, हम लोग स्थापित कर चुके हैं। यदि आपसे पूछेगा कि n प्रतिरोधों के लिए क्या होगा, n प्रतिरोधों के लिए, n प्रतिरोधों के लिए बहुत ही आसान सा है, जैसा दिया गया वैसे देंगे यहाँ पर हमसे कि R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, ये रहा आपका RN। ऐसे होता है हम सूत्र को विस्थापित कर देंगे। और ये होता है हम लोग कहलाया क्या चाहिए आपका श्रेणी क्रम, क्या कहलाएगा आपका श्रेणी क्रम। ये n के लिए है और ये नॉर्मली तो हमने विस्थापित कर दिया है बहुत ही एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस ओम का नियम लगा देना है। उसके होता है हम लोग सभी विभवांतर होता है जोड़ देंगे। अभी भी क्या हुआ है कि विभवांतर होता है बिंदु में परिवर्तन विभवांतर बदलेगा, मतलब जब होता है बिंदु बदलेगा तब होता है क्या होगा विभवांतर आपका बदलेगा। देख रहे हैं अब यहाँ से बिंदु बदलेगा, इसे मान और ना समझे आपको तो इसको मान लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग मान लीजिएगा ए वाला है, ये बिंदु मान लीजिए ए है, ये बिंदु मान लीजिए बी है, ये बिंदु मान लीजिए सी है, ये बिंदु आपका डी है। तो ऐसे मालूम पड़ जाएगा कि बार होता है बिंदु हम लोग बदल रहे हैं तो बार बार क्या बदल रहा है विभवांतर हमारा बदल रहा है। जब बार बार विभवांतर हमारा बदलेगा तो V1 बराबर ये होगा, V2 बराबर ये होगा, V3 बराबर ये होगा, फिर तो सभी विभवांतर को हमने जोड़ दिया तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर हमने लिखा है कि I इंटू में R और V1 का मान सबका होता है मान हो जाएंगे, इसमें होता है I कॉमन निकाल लेंगे तो I से I कैसे हो जाएगा, बचेगा कैसे आपका R और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 ऐसे रहता है तो जाएगा। यदि पूछे आपसे कि n प्रतिरोधों के लिए क्या होता है सूत्र उसका, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे n जोड़ देंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसका तो हम जान जाएंगे क्या चीज समांतर क्रम को जान जाएंगे। चलिए चलो आगे हम लोग, अगला हमारा दूसरा नंबर का है समांतर क्रम संयोजन या इसको हम लोग पार्श्व क्रम। अगर आपको कभी तो पेपर में पार्श्व क्रम भी दे दे तो मतलब जाने क्या चपका है समांतर क्रम, पार्श्व मतलब पीछे वाला हिस्सा। तो आप इसमें तो हम देख पाएंगे कि एक के बाद एक को जुड़ना होता है, मतलब कि हमारा जैसे हम आगे खड़े हैं सामने, हमारे पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, अगर ऐसे क्रम देखने को मिल रहे हैं आपको तो वो कौन सा क्रम होगा आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा वो चीज। तो इसमें तो परिभाषा हमने दी आपको तो नोट्स बनाने में कोई भी तकलीफ न हो। तो इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के लिए सिरे आपस में जोड़ दिए जाते हैं, सभी जोड़ देते हैं एक बार में, इसी तरह से दूसरे सिरे से भी जोड़ते रहते हैं, मतलब आगे चलते रहेंगे हमेशा ऐसे जुड़ते रहेंगे। मतलब जैसे हम लोग प्रेयर के लिए तैयार लाइन लगाते हैं तो सभी लोग पीछे बाय चले जाते हैं क्रम बाय क्रम, तो ये सभी तो पूरा क्या होता है समांतर क्रम होता है। तो आप ऐसे जान पाएंगे कि ऐसे हिस्सा वाला होता है आपका श्रेणी क्रम है, हमारे पीछे एक बाद एक का लगना वो क्या होता है आपका समांतर क्रम होता है। बच्चा लोग आप लोगों को वीडियो पूरी से पहले सुचारू से नहीं पहुंच पाती थी, क्या है बच्चा लोग हमारे यहाँ था लाइट का बहुत ही दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है, बहुत तकलीफ था, हम लोग लाइट को पाते हैं तब होता है हम लोग बना पाते हैं वीडियो, इसलिए आपके पास होता है सूटेबल ढंग से होता है वीडियो आपके पास नहीं पहुंचता है, इसके लिए होता है बच्चा लोग हम खुद होते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो बच्चा लोग आशा करते हैं कि बोलता है शायद हम लोग की लाइट बन चुकी है, शायद अब लाइट वाइट आएगी बरोबर से। तो बच्चा लोग देखते हैं फिर आगे, इतना बच्चा लोग गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इधर, कोई बात नहीं बच्चा आप लोगों के लिए इतना कुछ नहीं अभी है। तो हम देखते हैं क्या चीज समांतर क्रम, कुछ नहीं करना है, हमने अभी जो प्रतिरोध बनाया ना एकदम सेम टू सेम वैसा करेंगे अभी। तो हमने क्या किया, कुछ ना लो ऐसे डब्बा लो, ऐसे डब्बा खींचो एकदम ऐसे का जी, एकदम देखो ये डब्बा है, कहा है डब्बा, डब्बा डब्बा खेले हैं, डब्बा डब्बा खेले हैं तो भुलाएंगे नहीं। तो ये डब्बा ऐठे बन गया, हाई है आपका कुंजी, ये डब्बा डब्बा खेले हैं, डब्बा डब्बा खेले हैं। तो यहाँ से तो आपका ऐठे ऐसे दूसरा सुनाते रहे, डब्बा डब्बा खेले हैं तो डब्बा डब्बा भूलेंगे नहीं, ये है आपका मान लीजिए ऐसे,
ठीक है, ये हिस्सा ऐसे यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं क्या चीज़, अमीटर, और यहाँ से एक और जाएगा, ऐसे जोड़ दिया जाए और इसको ऐसे टच कर दिया जाए, यहाँ से एक और जाएगा। इसी के क्रम में आप देख पा रहे हैं कि इसी क्रम में तो क्या हो रहे हैं, तीनों जुड़ गए हैं। ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, एक सिरे आपस में जुड़ते हैं, तो एक सिरे आपस में जुड़ते हैं बच्चा लोग। इनमें कोनो तकलीफ की बात आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि धारा का रास्ता बदला है तो धारा भी बदलेगी। ये मान लीजिए कि आपका I1 है तो ये आपका I2 होगा, तो ये आपका I3 होगा। प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध बच्चा लोग आपका R1 है तो ये क्या होगा, आपका R2 होगा, ये आपका R3 होगा। लेकिन इसका जो विभवांतर है वो क्या होगा, आपका समान होगा सब में। ठीक है, तो हम लोग है बच्चा लोग, ये कुंजी हो ही गया है, ये एमीटर हो ही गया है। इस तरह से होता है हम लोग। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं मालूम पड़ रहा है कैसे जुड़ रहा है, तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, क्योंकि ए और बी दोनों तो आपस में सिरे में जुड़े हैं। तो अगर ऐसे हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा। तो हम लोग खड़ा होते हैं जब लाइन में, तो पीछे से लाइन बाय लाइन तय जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सभी लोग नीचे से ऊपर ऐसे खड़े हैं पूरी तरह से, मतलब अपने आप को समझिए कि हम लोग कैसे पीछे खड़े होते हैं, तो ऐसे ये भी लोग खड़े हैं। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें किए थे, ओम का नियम लगाए थे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ओम का नियम लगा देंगे फटाक से। ओम के नियम से जी, ओम के नियम से। तो ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू I इंटू आर होते हैं हम लोग, V इक्वल टू I इंटू आर। हमें इसको बदलना पड़ेगा, तो I इक्वल टू आपका हो जाएगा V अपान में क्या हो जाएगा आपका R। इसी सतह हम लोग आज हल करने वाले हैं किसको, समांतर क्रम संयोजन को। तो आप देख पा रहे हैं इसमें I1 है, ये भी आपका I2 है, ये आपका I3 है, R1 और R2 R3 ऐसे पूरा दिया गया है। तो यदि होता है हम धारा का आता है संयोजन करें, यानी प्रतिरोधों का संयोजन करें, तो कैसे कैसे में होगा आपका, तो आपको होता है हम बहुत बढ़िया से, पहला तो आप लिख लेंगे आराम से, जैसे उसमें लिखे थे उसमें सेम लिख लीजिएगा ऐसे करके। तो प्रथम के लिए, प्रथम धारा के लिए, धारा के लिए, तो प्रथम धारा के लिए आपका हो जाएगा I1 इजकल टू V अपान में R1। और द्वितीय के लिए ऐसे लिख देंगे आप लोग, द्वितीय धारा के लिए, द्वितीय धारा के लिए तो आपका हो जाएगा I2 इजकल टू में V अपान में R2। फिर ऐसे दे देंगे तृतीय के लिए, तो तृतीय धारा के लिए, धारा के लिए, अरे लिखते जाऊंगे, डरते थोड़े हैं। हाँ, I3 इजकल टू में V अपान में R3। फिर हम लोग क्या कर देंगे, बस वही करना है जैसे उसमें किए थे, सभी धारा को, सभी धाराओं को जोड़ने पर एकदम करते जाओ, डरने का नहीं किसी से डरेंगे थोड़े हम लोग। आइए देखिए, अब आप करना क्या है कि I इजकल टू आप जोड़ दीजिए फटाफट धारा को, तो I1 प्लस में I2 प्लस में I3 हमने धारा को जोड़ दिया। अब करना क्या है, सबका अलग अलग मान है, फटाफट रख देंगे। तो I बराबर क्या है आपका, V अपान में R बराबर I1 बराबर आपका है V अपान में R1 प्लस में I2 बराबर में आपका है V अपान में R2 प्लस में I3 बराबर आपका है V अपान में R3। कुछ नहीं करना, हो तो गया। अब तो V अपान में R जैसे कहते हैं ऐसे फटाफट लिख देंगे, बराबर में बच्चा लोग क्या काम मिल जाएगा हमें, तो V होता है काम मिल जाएगा, बटे में बचेगा आपका 1 में R1 प्लस में 1 में R2 प्लस में 1 में R3, ऐसे आपका बच जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं V से भी कैंसिल हो जाएगा आपका, V से भी कैंसिल, बचा क्या आपका, तो 1 अपान में आपका बचा R बराबर में 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2 प्लस में 1 अपान में R3 डॉट 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 कर देंगे। तो यह जो होता है बच्चा लोग हम लोगों के लिए कौन सा क्रम आ गया है, समांतर क्रम का होता है। हमने होता है सूत्र का विस्थापन कर दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से।
इससे सिंपल तो आपको पूरे कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, एकदम सिंपल छोटा से छोटा, इससे बड़ा कुछ हो ही ना सकता है जी। और अगर ये पूछ दिया कि n धाराओं के लिए क्या होगा, n संख्या के लिए, चलिए n संख्या के लिए क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, हम डरते थोड़े किसी से हैं, फटाफट लिख देंगे 1/r इजिकल टू में 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 डॉट 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 1 में आपका r दिया है, प्रूव कर दिया है। तो ये प्रूव हो गया अपना। ये इसके लिए था, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए, और जो इससे पिछला वाला पढ़े हम लोग क्या पढ़े, समांतर क्रम के लिए। तो बच्चा लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अलग तरीके से हम आपको पढ़ाए हैं। बच्चा लोग इस वीडियो में आपको बस इतना ही मिलेगा, बाकी होता है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बच्चा लोग आप लोगों को सपोर्ट देंगे तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, अन्यथा बच्चा लोग आप लोग सपोर्ट अपना जरूर दिखाएं बच्चा लोग, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।